थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम नाम पे बोलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 7 कांडों में लिखा है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर कांड। तो बाल कांड को विभिन्न भाग में तुलसीदास जी ने लिखा, जिसमें मंगलाचरण, नाम वंदना से शुरू करके राम के विवाह तक का वर्णन बालकांड में किया है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद नाम वंदना, फिर याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद है, सती का मोह है, शिव पार्वती संवाद है, नारद का अभिमान है, मनुष्यतरूपा का तप है, प्रताप भानु की कथा है, राम जन्म है, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा है। और फिर जनक पहुंच जाते हैं, राम जी पुष्पवाटिका का निरीक्षण है, धनुष भंग है और राम जानकी का विवाह है। यहाँ पे बालकांड संपूर्ण होता है। उसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करने से पहले गुरु, संत और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, ब्राह्मणों की, और वंदना होती है। उसी को मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जिसमें गुरु का वर्णन, गुरु का वंदन किया है और सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए फिर प्रारंभ करते हैं श्री नाम वंदना की। तो आपसे मैंने वादा किया था कि नाम वंदना में तुलसीदास जी स्वयं नाम की व्याख्या करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रभु का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस पर उन्होंने एक दोहा भी लिखा है, निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। नाम प्रभाव अपार, नाम का प्रभाव जो है अपार है। और कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। यानी यहाँ उन्होंने लिख दिया है कि निज विचार, यानी इसका तात्पर्य है कि तुलसीदास जी स्वयं इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ है और वो प्रभु से भी सर्वश्रेष्ठ है। एक जगह वो ये वर्णन करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ही सगुण के रूप में आकर जगत में धर्म की स्थापना करता है, जगत में सत्कार्य करता है, जगत में सबको धर्म के रास्ते पे चलाता है, जो अधर्मी होते हैं उनका विनाश करता है। तो वही यहाँ लिखते हैं कि प्रभु का नाम जो है उनके सगुण स्वरूप से भी बड़ा है, और इसलिए नाम वंदना करते ही, नाम का स्मरण करते ही, नाम की साधना करते ही, नाम का तप करते ही हम उसे पारब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि परमात्मा जो है हर जगह हर समय उपलब्ध है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ओह ब्रह्म अविनाशी सच्चिदानंद के स्वरूप में हर जगह घन के स्वरूप में विद्यमान है, कहीं थोड़ा सा खाली नहीं है। और फिर लिखते हैं
कि नाम निरूपण नाम जतन ते स्वयं प्रगटत जिमि मोल रतन ते। यहाँ उन्होंने बताया कि उस पार ब्रह्म परमात्मा जो है को प्रकट करने के लिए यदि नाम का निरूपण जतन से किया जाए, ये अवधी भाषा का शब्द है जतन। यहाँ मेन महत्वपूर्ण है जतन। इस नाम निरूपण नाम जतन ते सोई प्रगटत जिमि मोल रतन, वो प्रकट हो जाता है, वो पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। वैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने परमात्मा के पाने के लिए 3 रास्ते बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति ज्ञान और योग। योग क्रिया कुंडली जागरण इत्यादि के माध्यम से भी परमात्मा वो लोग पाते हैं, भक्ति के माध्यम से भी, ज्ञान के माध्यम से भी। और गीता में एक और योग दिया है कर्म योग। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी एक नया ही योग दे रहे हैं कि प्रभु के नाम के का स्मरण यदि आप जतन से करें तो वह पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसको यूँ ले लीजिए सरल शब्दों में, मैं अपने विचार इस पर दे रहा हूँ, नाम योग। यदि पार ब्रह्म परमात्मा के नाम का स्मरण हम जतन से करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वो जतन क्या है। जब तक हम उस जतन को नहीं जानेंगे तब तक प्रभु का स्मरण कैसे कर लेंगे। एक जगह लिखते भी हैं भाव कुभाव अनख आलसो, लेकिन इस भाव कुभाव अनख आलसो में मेन बात जो है वो ये है कि परमात्मा के प्रकट होने की बात नहीं कही गई है, ना परमात्मा के प्रकट होने की बात नहीं कही जाती है, बल्कि लौकिक। आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी जिस कार्य से जाएंगे वो सिद्ध हो जाएगा। भाव कुभाव भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से चाहे कुभाव से परमात्मा के नाम का स्मरण आप करिए तो आपका मंगल होगा, दसों दिशा में मंगल होगा। यानी दसों दिशाओं में जो भी कार्य आप करने जाएंगे वो सब आपके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक परमात्मा के प्रकट होने की बात आती है वहाँ तुलसीदास जी जतन शब्द लगा देते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि वह जतन क्या है। उस जतन की खोज करना बहुत ज़रूरी है, और उस जतन को जान लेने के बाद जब हम उस तरह प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का चिंतन, प्रभु के नाम का जाप अर्थात निरूपण, लिखा है ना कि नाम निरूपण, नाम का जाप स्मरण चिंतन, यदि हम उस जतन से करेंगे तो वो पारब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अवधी भाषा में ये जतन शब्द है, जतन का अर्थ होता है विधि, यानी नाम का जाप हम किस विधि से करें। नाम का जाप हम किस विधि से करें। यूँ आप इंग्लिश में समझ लीजिए कि हाउ वी रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड। और जब हम उस विधि के अनुकूल करेंगे तो निश्चित ही दो राय नहीं, हमारे तुलसीदास जी जैसे महान संत इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि स्वयं प्रगटत जिमि मोल रतन ते, वो मोल रतन जो सृष्टि का सार है, जो अंतिम लक्ष्य है, पारब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो यह आपको बता दें, मैंने इस बात पे विचार किया। तुलसीदास जी जहाँ ये प्रश्न करते हैं कि जतन से करिए, तो वहाँ जतन के लिए मुझे दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है।
नो नीड्स टू गो अदर। इसका आंसर, इसका उत्तर तुलसीदास स्वयं दे रहे हैं, और वो है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि राम का चरित्र अपार है, हर कल्पों में सब अपने अपने ढंग से राम की व्याख्या किए हुए हैं। तो आप इसका अर्थ अपने ढंग से ले लीजिएगा, मैं अर्थ की व्याख्या में नहीं चल रहा हूँ, बस एक संकेत दे रहा हूँ, क्योंकि 10, 15, 20 मिनट में बहुत अधिक नहीं बोला जा सकता, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वीडियो 15 मिनट से अधिक ना होने पाए और कम ही शब्दों में आप अधिक समझ जाएं, क्योंकि शब्दों की व्याख्या और शब्दों का अर्थ अनंत है। हमें मूल बात को समझ लेना है और उस पर चलना है, हमें उसकी व्याख्या और अनंत व्याख्याओं में नहीं फंसना है। तो तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन में। तुलसीदास जी उस जतन, मैंने कहा ना कि जतन के लिए, विधि के लिए, नाम के जाप की विधि के लिए मुझे दूसरी जगह नहीं जाना है। वो तुलसीदास स्वयं बता रहे हैं कि सकल कामना हीन जे राम भगत रसली, कामना रहित राम की भक्ति। जो कामना रहित राम की भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ नाम का जाप करता रहेगा, तो निश्चित ही वो सच्चिदानंद स्वरूप आप में प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तुलसीदास के एक भी शब्द, अक्षर, कामा, फुल स्टॉप पे भी अविश्वास नहीं करता हूँ। आई फुल बिलीव ऑन द तुलसीदास, आई हैव प्राउड ऑन द तुलसीदास। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे तुलसीदास पे पूरा विश्वास है कि वो जो कह रहे हैं वो एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक भी कामा, एक भी फुल स्टॉप उसका गलत नहीं है। तो कामना रहित भक्ति, इसका वर्णन आया है। भक्ति का जब वर्णन लोग, विद्वान लोग करते हैं तो कामना रहित भक्ति, तो कामना रहित नाम योग, यानी प्रभु के नाम का स्मरण आप कामना रहित होकर और पूर्ण एकाग्रता के साथ नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मनमीन की अवस्था में जब आप नाम का जाप करेंगे तो निश्चित ही वो पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आप में प्रकट हो जाएगा। और इसमें एक भी प्रकार का आप संशय न करें, पूर्ण विश्वास के साथ रहें। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, और बोलने के लिए तो बहुत है, विद्वान लोग बहुत व्याख्या करेंगे, आप सुनेंगे भी, सुनना चाहिए भी। शास्त्र पढ़ना, सत्संग सुनना, कथा सुनना वैराग्य को पुष्ट करता है। आप अपने अंदर हमेशा वैराग्य को पुष्ट करने के लिए शास्त्र पढ़ते रहिए, कथा भागवत सुनते रहिए। शास्त्र पढ़ते हुए, कथा भागवत सुनते हुए अपनी साधना करते रहिए। परंतु साधना करने के लिए यह निश्चित कर लीजिए कि आप किस रास्ते पे चलेंगे। एक रास्ता निश्चित कर लीजिए और उस रास्ते पर चलते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहिए और विद्वानों के मतों को सुनते रहिए, शास्त्र भी पढ़ते रहिए
जिससे आपके अंदर वैराग की भावना पुष्टि होती रहे, कभी समाप्त ना हो। और जब आप पूर्ण हो जाएंगे तो आप दूसरे को रास्ता बताने लगेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। और तब भी लोग कथा भागवत सुनते हैं। शंकर भगवान सुने, याज्ञवल्क्य भरद्वाज के प्रसंग में आप देखिए, भरद्वाज भी सुन रहे हैं। और शंकर भगवान तो हमेशा सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो उनसे बड़े योगी तो हम लोग हैं नहीं कि हम लोग कथा भागवत सुनना बंद कर दें। करना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों का पठन पाठन भी करते रहना चाहिए। और ये करते हुए जो रास्ता हमने परमात्मा को पाने के लिए निश्चित किया है, उस रास्ते पर अपना तप भी करते रहना चाहिए। तो नाम योग में आज हम इतना ही बोलेंगे कि कामना रहित होकर प्रभु के नाम का जाप आप करते रहिए। जो भी आप नाम ले लें, प्रभु के नाम का जाप आप करते रहें, और निश्चित ही एक दिन पार ब्रह्म परमात्मा का वो सच्चिदानंद स्वरूप आप में प्रकट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का वीडियो, हाँ आपको बता दें कि जहाँ प्रभु के नाम, तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम कौन सा नाम जपें। बहुत से नाम हैं लोगों के दिमाग में। तो अगले वीडियो में हम इस बात पे आपसे चर्चा करेंगे, और निश्चित ही मेरा अगला वीडियो आप देखिएगा। और अगले वीडियो को देखने के लिए यदि मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और उसमें एक बेल आइकन आता है, उसको दबा दीजिए, जिससे मैं जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जब आप बेल आइकन दबाए रखेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि कमेंट में आप अपने विचार ज़रूर बताएं, और आपके विचार के अनुकूल अवश्य ही मैं अध्ययन करूंगा, और जो समझ में आएगा आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं कमेंट में। तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार से हमें आप अवगत भी कराएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। खाते पीते खेलते खाते मस्त रहिए, और शीघ्र ही अगले वीडियो में हम आपसे नाम पे चर्चा करेंगे, और किस नाम को हम उचित समझें ये तो आप पर निर्भर करता है। अगले वीडियो में इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री राम।